हेलो फ्रेंड्स, आईटी ज्ञानतंत्र एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ शुरुआती ट्रिक्स के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बिल कैसे बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनवाइस के लिए हमने पहले से फॉर्मेट बना रखा है कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि जब भी हम कभी किसी भी शॉप में जाते हैं, शॉपिंग के लिए कोई भी सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहला जो जितने सामान हम खरीदते हैं उनका लिस्ट होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट नेम दिया गया है, इसको आप नेम ऑफ आइटम भी कह सकते हैं, यानी जो जो आइटम आप वहां से खरीद रहे हैं वो सारे आइटम, या कोई आपका अगर अपना दुकान है तो कोई आपके यहाँ से खरीद रहा हो तो वो सारे आइटम्स यहाँ हैं। प्राइस यानी कि रेट जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग रेट भी कह सकते हैं। रेट यानी किस रेट से मिल रहा है, तो उसका प्राइस क्या है, 500 रुपीज पर पीस है। क्वांटिटी यानी मात्रा, कितना पीस है, जैसे 12 पीस, 9 पीस, 9 पीस, 8 पीस, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अमाउंट, यानी कि कितना रुपया का हो रहा है, यानी 500 पीस, अगर 500 रुपया के दर से 12 पीस खरीदेंगे तो कितना अमाउंट होगा। देन उस पर डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा, नेट अमाउंट क्या हो गया, और इस प्रकार फाइनल हम लोग टोटल बिल निकालेंगे। तो कैसे बनेगा, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसको सेंटर पर ले आते हैं। इस पर सबसे पहला इसका हेडिंग हम लोग लगाते हैं। हेडिंग लगाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं इसको यहां तक, इस प्रकार। इसको इसमें पिछले क्लास में हमने पिछले जो भी वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लास मैंने बताए हैं, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं तो उनमें मैंने बताया है कि इन सारे फीचर्स का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। फॉन्ट अलाइनमेंट, ये सारा फीचर मैंने बता दिया है। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के वो सारे देख सकते हैं। आज एक जो ऑप्शन यहाँ बचा हुआ था अलाइनमेंट पर, वो ऑप्शन ये है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको जिस प्रकार से हम लोग रोटेट करते हैं उस प्रकार से आप इसका चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन। जैसे अमाउंट पर रख करके यहाँ हम क्लिक करेंगे, एंगल क्लॉकवाइज करेंगे, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे, चेंज हो जाएगा। इसको हम रोटेट कर देंगे, चेंज हो जाएगा। एंगल क्लॉकवाइज करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। इस प्रकार ये चेंज होते जाता है। तो इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, अपना पिछले जिस फॉर्मेट में था हम कर लेते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। क्या होता है रैप टेक्स्ट? क्या है कि जब कोई भी वर्ड, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं अमन कुमार गुप्ता, अमन कुमार गुप्ता। अब यहाँ गुप्ता जो है वो इस सेल से निकल के दूसरे सेल में एंटर कर गया है। इसको हमको एक ही सेल में एडजस्ट करना है। तब हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट पर जाएंगे और रैप टेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो उसी लाइन में ऊपर और नीचे करके उसको अरेंज कर लेगा। जो दूसरे सेल में जा रहा था वो उसी लाइन में नीचे अरेंज हो जाएगा। तो ये यूज होता है रैप टेक्स्ट का। नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या है? मर्ज एंड सेंटर यानी मर्ज यानी मिला करके, जोड़ करके एक कर देना। जैसे कि यहाँ बहुत सारे सेल्स हैं, इन सभी सेल्स को मैं क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाकर के मर्ज एंड सेंटर में जैसे ही क्लिक करते हैं ये इस प्रकार से मिल करके एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ से जाकर के इसके और भी यूज है, अनमर्ज करना वगैरह, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं उसका फीचर। यहाँ हम लोग हेडिंग ले लेते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस, इसको बाहर क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे तब इसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हम इसको सबसे पहले सेंटर पर लाएंगे, इसको बड़ा करेंगे यहाँ से, और बड़ा करने के बाद हम इसको बोल्ड करेंगे, यहाँ से हाईलाइट करेंगे इस प्रकार से। इसमें और भी नीचे शॉप के डिटेल्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ शॉप में शॉप का डिटेल्स और नीचे परचेजेस का डिटेल होता है, उसके बाद बिल होता है। तो चूंकि हमको एक पेज में ही इसको बनाना है तो इसलिए इस प्रकार का फॉर्मेट ले लिए हैं। आप ऊपर में उसका एड्रेस लिख सकते हैं ये सब में, और डेट लिख सकते हैं आप यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं। डेट में आप जैसे आज का डेट डाल सकते हैं 24/9/2023, इस प्रकार से। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हाईलाइट कर देते हैं इस प्रकार से। हेडिंग भी हाईलाइट हो गया। फॉर्मेट पहले से हमारा बना हुआ था, प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी दिया हुआ था। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जो है वो है इक्वल टू ब्रैकेट। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है,
ब्रैकेट लेने के बाद कैसे निकालते हैं, जैसे अगर 5-5 रुपए का 5 पेन खरीदते हैं, यानी 5 रुपीज के 5 पेन अगर हम परचेज करते हैं, देन 5 × 5 = 25 होता है अमाउंट। उसी प्रकार से 500 रेट के 12 शर्ट्स मैंने परचेज किया है, तो 500 × 12 हो जाएगा। तो वही हम कर देंगे यहाँ, रेट इंटू, कीबोर्ड से इंटू का साइन ले लेंगे और क्वांटिटी, रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ राइट में ये ब्लैक साइन आ जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ से इसको यहाँ से खींच करके भी इस प्रकार से हम बाकी सारे में सेम फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, तो सारे का यहाँ पर निकल जाएगा। एक ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि आप सीधे इसको पकड़ करके इस प्रकार से खींच दीजिए और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिए, उस सबको उसी फॉर्मूले को पूरे में पुट कर देगा और अपने आप वो सारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या है, जैसे एक तो डिस्काउंट में हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि सारे प्रोडक्ट पर एक ही डिस्काउंट रेट तय हो। जैसे किसी भी दुकान में गए, आप कोई भी सामान खरीदें, आप एक स्पून खरीदें या आप एक एलईडी खरीदें, एक रेफ्रिजरेटर खरीदें, कुछ भी खरीदें, वहां पर आपको फिक्स्ड डिस्काउंट है। जैसे यहाँ पर हम फिक्स्ड डिस्काउंट ले लेते हैं 10% का, 10% का यहाँ पर, यानी कुछ भी आप सामान खरीदें हमारे यहाँ 10% का डिस्काउंट। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में डिस्काउंट यहाँ सारे पर 10% हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उठा करके इसको यहाँ ले आते हैं और इसको हम यहाँ सारे आइटम पर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से डिस्काउंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट करेंगे, अमाउंट इंटू डिस्काउंट, यानी 6000 का कितना परसेंट, 10%। तो हम इसको फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे और इतना करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करके लाएंगे और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे, सारे का कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल देगा ये इस प्रकार से। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने का एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका में हम यहाँ पर सेट करते हैं अमाउंट के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई 40,000 का है, कोई 60,000 का है, कोई 50,000 का है, कोई 10,000 का है, कोई 25,000 का है, तो जो जितना ज्यादा अमाउंट का होगा उस पर उतना डिस्काउंट हम देंगे। इस प्रकार का सेट करना हो अगर हमें, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट है 63,000, देन 40,000, देन 24,000, 15,000, इस प्रकार से करके। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लेते हैं, इक्वल टू इफ, यानी अगर अमाउंट जो है, जो यहाँ अमाउंट दिख रहा है ये अमाउंट, अगर अमाउंट जो है वो बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर अमाउंट जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा कितना का, 50,000 का, 50,000 होगा या उससे बड़ा होगा, तो यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हम उस शाइन को लिखते हैं या उस टेक्स्ट को, वर्ड को लिखते हैं जो हमको यहाँ लाना होता है। तो अगर 50,000 से ज्यादा होगा अमाउंट, जो भी यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, जिसमें भी 50,000 से ज्यादा होगा उसमें हम ले लेते हैं 20% डिस्काउंट। इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लेंगे, एक के बाद दूसरा जैसे ही स्टार्ट करना होता है तो हम कॉमा ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे इफ ब्रैकेट अमाउंट जो होगा वो बड़ा बराबर होगा 20,000 तो उस पर हम देंगे 15%। जो भी 20,000 से बड़ा होगा या बराबर होगा अमाउंट, उसमें हम 15% दे देंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन फिर से कॉमा लेंगे, फिर करेंगे इफ, यानी अगर, ब्रैकेट लेंगे और कहेंगे अमाउंट जो होगा वो अब छोटा होगा। पहले था बड़ा और बराबर, अब क्या होगा, अब छोटा होगा। किससे, तो 20,000 के बराबर तक ले लिए हैं, तो अब 20,000 से छोटा लेंगे, तो छोटा होगा 20,000 से, तो उस पर हम लोग ले लेंगे 10%, यानी जो भी 20,000 से नीचे का आइटम्स बिकेंगे उस पर 10% का डिस्काउंट हम लोग देंगे। फिर ब्रैकेट को 3 बार ब्रैकेट लिया था हमने, 3 बार क्लोज कर लेंगे। 3 बार कहाँ है, एक बार यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीनों क्लोज कर लेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से ये 20,000 से कम का चीज है, 6,000 का चीज है, 10% हो गया। इसको यहाँ पर पकड़ेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब आप देखिए कि जो भी 50,000 से ज्यादा का है 20% उसमें है, जो 20,000 से ज्यादा का है उसमें 15% है, 15% है, बाकी सारे 20,000 से कम के हैं तो 10% है। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलता है। डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू ब्रैकेट डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए हम 6,000 जितना अमाउंट है इनटू डिस्काउंट जो भी है, जितना परसेंट डिस्काउंट है, अमाउंट इनटू डिस्काउंट जितना भी है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे
और देन इंटर प्रेस करेंगे, यानी कि 6000 का 10% 600 होगा और यहां से इसको इस प्रकार से ये कर लेंगे। कंट्रोल डी करके भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। इसको आप यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल डी प्रेस कर दें, हो जाएगा। अब क्या है, इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। अब क्या है, अब है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकलेगा? नेट अमाउंट क्या है कि हमको देना था 6000 रुपया, जिसमें से 600 रुपया मेरा डिस्काउंट कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, या हमको छोड़ना है। तब हम कैसे निकालेंगे नेट अमाउंट? उसके लिए फॉर्मूला इक्वल टू ब्रैकेट 6000 माइनस, यानी अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, जितना हमको देना था और जितना हमको डिस्काउंट हुआ वो माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे, यानी 5400 हो रहा है। यहां से पकड़ करके हम इसको खींच देंगे, इस प्रकार से ये सारा का सारा यहां पर शो कर देगा, आ जाएगा। अब हमको फाइनली यहां इसको फॉर्मेट प्रिंटर से हम इसको ये कर देते हैं, छोटा लग रहा था। अब फाइनली हमको टोटल निकालना है कि टोटल कितना हो रहा है। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं नेट पेएबल, नेट पेएबल। यहां पर ऑल्टर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये इसको ऑटोमेटिक ऐड करने का फॉर्मेट में ले आता है। प्लस करना हो तो ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करके आप इंटर कर दीजिए। ये आ गया 1,60,150 रुपया नेट पेएबल। तो अब इस प्रकार से हम इसका बिल बना सकते हैं। बिल बन करके तैयार हुआ। अब इसको अगर हमें देखना हो कि प्रिंट में कैसे किस प्रकार से फॉर्मेट लेगा, तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद प्रिंट पर जाएंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ जाकर के हम देख सकते हैं कि जब हमारा बिल बनेगा वो कैसा दिखेगा, किस प्रकार से उसका ये होगा। नीचे हम यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं, वो डिटेल्स यहाँ दिखेगा, ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार। अब इसमें अगर हमको टेबल का यूज करना हो, जो टेबल हमने पढ़ा था वर्ड में, तो वो भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से राइट में ले लेंगे, यहाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे, राइट में ले लेंगे, यहाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे, राइट में ले लेंगे। यहाँ सारे रोज पर सारे कॉलम को एक एक करके लेंगे और राइट पर ले लेंगे। राइट पर ले लेंगे, राइट पर लेंगे और फिर इस पर लेफ्ट में भी ले लेंगे। सॉरी लेफ्ट में ले रहे थे, अब राइट पर लेंगे। पहले हमने लेफ्ट पर लिया था, राइट पर नहीं। अब हम ले लेते हैं राइट पर इस प्रकार से। इस पर भी सेलेक्ट करते हैं और इस पर भी हम लोग नीचे ले लेते हैं, बॉटम पर इस प्रकार। टॉप में भी ले लेते हैं अगर शो करेगा तो। एक बार और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आकर के टॉप में ले लेते हैं, इस प्रकार हो गया। यहाँ नीचे यहाँ भी ले लेते हैं, बॉटम में या पूरे में ले लेते हैं हम लोग, उसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग कर लेते हैं यहाँ से आकर के बॉटम में इस प्रकार। अब यहाँ जो अमाउंट आया है वो यहाँ शो करेगा। अब हम लोग जा करके देखते हैं, इसको अगर साइड में करना हो तो यहाँ से पकड़ के इसको साइड में भी किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, प्रिंट में जाकर के प्रिंट प्रीव्यू में अब देखेंगे कि किस प्रकार से बन करके तैयार हो। तो इस प्रकार से बिल बन करके तैयार हो गया। ये हमारा इस प्रकार बिल बन के तैयार है। हम इसको इस प्रकार से प्रिंट कर देंगे, ये फॉर्मेट में आ जाएगा ये सारे पर। तो इस प्रकार आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल बनाना सीखा। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। धीरे धीरे करके मैं उन सारे वर्क्स के बारे में आपको बताऊंगा और भी बहुत सारे एक्सेल के जो ट्रिक्स होते हैं, हिडन ट्रिक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।